पटरी की मरम्मत मुकम्मल हो चुकी। ट्रेन कुछ ही देर में रवाना होगी। गाड़ी जाने वाली है। शुक्र है खुदा का। सफर में हूँ पर खबरों से दूर नहीं, क्योंकि जानते रहना लाजमी है। तो अभी अपना फोन उठाइए और समा SMS न्यूज अलर्ट्स हासिल करने के लिए SA टाइप कीजिए और भेज दीजिए 8125 पर। समा SMS न्यूज अलर्ट्स, जानते रहना लाजमी है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। आज हम एक मरतबा फिर 90 पर आए हैं और यहाँ पे एक मरतबा फिर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को हम आवाम के कटहरे में खड़ा करेंगे। एक दफ़ा फिर पहले भी हमने मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के साथ प्रोग्राम किया था। पाकिस्तान की चौथी बड़ी पार्लिमानी जमात, उसका किरदार क्या रहा, किस तरह से सियासत के अंदर उन्होंने कामयाबियां और नाकामियां हासिल की, ये हमने पहले आपको बताया था। ये प्रोग्राम जो कि आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं, इस प्रोग्राम के अंदर हम फोकस करेंगे 4 साल की मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की कारकर्दगी। और ये भी मैं आपको बताती चलूँ कि हम इसके बाद हर पॉलिटिकल पार्टी के पास जाएंगे और उनकी 4 साल के अंदर, भले वो हुकूमत में है भले वो अपोजिशन में है, उनकी हम परफॉर्मेंस आपके सामने रखेंगे। इस प्रोग्राम में आज हम मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से ये सवाल करेंगे कि गुज़िश्ता 30 साल से आप 15 साल कमोबेश हुकूमत में रहे, उसके बावजूद उन्होंने क्या कामयाबियाँ हासिल की हैं। एक इत्तेहादी जमात के तौर पे मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट कितनी कामयाब हुई, कितनी नाकाम हुई, अपनी आवाम के सामने वो कितने जवाबदेह हैं और किस तरह से आवाम उनका एहतसाब करेंगे, इस पे भी हम बात करेंगे। हम ये सवाल भी आपके सामने लेके आएंगे, क्यों MKM एक बड़ी कौमी जमात नहीं बन सकी? क्या पाकिस्तान के आवाम और ख़ास करके कराची के आवाम मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की कारकर्दगी से मुतमईन है? क्या अमन व अमान की सूरत हाल में कुछ बेहतरी नज़र आई? क्या MKM ने अपने मंशूर के ऊपर अमल किया या खाली एक दावों, नारों और वादों के साथ ये पार्टी चलती रही? हम ये भी पूछेंगे कि 4 साल, 4.5 साल के अंदर आवाम को इन्होंने क्या रिलीफ दिया। इनके ऊपर जो मुख्तलिफ इल्ज़ामात पिछले 4 सालों में लगे हैं कि ये एक मुफाद परस्त टोला है या ये एक इस्टेब्लिशमेंट का टोला है या ये कि ये जमात जो है ये अपने मफादात के लिए काम करती है, अपने आवाम को रिलीफ नहीं देती, मगर सिर्फ और सिर्फ अपने मतलब के लिए जब ज़रूरत आती है तो हुकूमत से अलग होती है। इस पर हम बात करेंगे और ये भी कि कराची के अमन व अमान की जिम्मेदार ये जमात कितनी है और इसका कितना हिस्सा है। सो हम बात करेंगे मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से। मेरे साथ प्रोग्राम में शरीक हैं हमारे बहुत मोहतरम जनाब सरदार अहमद साहब, पार्लिमानी रहनुमा हैं सूबाई असम्बली के अंदर, सिंध की सूबाई असम्बली के अंदर। उनके साथ हैं जनाब रज़ा हारून साहब, रुकने सूबाई असम्बली, IT के मिनिस्टर, बहुत बड़ा नाम है, बहुत सीनियर सियासतदान है। उनके साथ है जनाब वसीम आफ्ताब साहब, MKM की राब्ता कमेटी के मेंबर हैं, बहुत सीनियर रहनुमा है। और उनके साथ हैं ख्वाजा इजहारुल हसन साहब, जो कि मेंबर हैं सूबाई असम्बली के। जो खाली नशिस्त है ये फैसल सब्जवारी साहब की है, थोड़ी देर में वो भी यहाँ पर तशरीफ़ लाएंगे। हम गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले सरदार साहब, आपको चूँकि आप पार्लिमानी रहनुमा भी हैं, ये बतलाइएगा कि इत्तेहादी जमात के तौर पे MKM एक नाकाम पार्टी है और अगर हुकूमत की नाकामी तस्लीम की जाए तो उसमें MKM भी बराबर की शरीक है। आप तस्लीम करते हैं? नहीं, ये बात दुरुस्त नहीं है। देखिए, ये ज़रूर है कि बहुत सी हुकूमत को नाकामी हुई है, लेकिन इससे बहुत ज़्यादा हो सकती थी अगर हम यहाँ मौजूद ना होते और वो काम जो वो करना चाहते थे या नहीं किए उसको मजबूरन हमने ठीक कराया। हम एज ए डिसिप्लिन पार्टी हमेशा असेंबली में कोशिश ये की है, जितने लेजिस्लेशंस बिल्स पास हुए, जितने रेजोल्यूशंस पास हुए, जितने सवाल हमने किए हैं शायद किसी और जमात के मेंबर्स ने नहीं किए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा डिपार्टमेंट्स की कारकर्दगी को फैलाया जाए। तो हमारी कोशिश ये हुई है, बहुत कोशिश की है कि जो कुछ कामयाबी हम लोग हासिल करना चाहते हैं वो करें। उसमें बहुत रुकावटें भी आई हैं, लेकिन कोशिश हमारी यही है कि हमारी, चूँकि मेजॉरिटी में तो हम नहीं हैं, 1/3 हैं हम
टोटल स्ट्रेंथ का। रजा हारून साहब, गुज़िश्ता 15 सालों में बिला शिरकत गैरे सिंध के आप करता धरता है, हर चीज़ आपके कंट्रोल में है, फिर भी आप ये कहते हैं कि हमें ये हक़ नहीं मिला, वो हक़ नहीं मिला, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। क्या परफॉर्मेंस है आपकी अपनी आवाम के लिए, कराची के आवाम के लिए, क्या परफॉर्मेंस है आपकी? देखें, कसूर उस वक्त माना जाता है, उस जिम्मेदारी का कसूर माना जाता है, उन इख्तियारात का कसूर माना जाता है जो आपके पास हों। जिम्मेदारी तो बहुत बड़ी है MQM की, इसलिए कि नुमाइंदा जमात है कराची और सिंध के दीगर शहरी इलाकों की। लेकिन इस जिम्मेदारी के हवाले से क्या हमारे इख्तियारात रहे, क्या कोalition गवर्नमेंट में हमारा वो हिस्सा रहा कि हम अपनी बातों को इम्पोज करा सकते, क्या हमारे इख्तियारात के अंदर जब मुकम्मल इख्तियार हमें मिला, जैसे कि कराची के लोकल गवर्नमेंट हो, हैदराबाद की लोकल गवर्नमेंट हो, क्या डिलीवरी नहीं है? क्या कराची के अवाम कराची की तरक्की को नज़रअंदाज कर देंगे? क्या हमारे मेयर्स नाज़मीन की कारकर्दगी को दुनिया भर में सराहा नहीं गया? क्या हमारी पिछली गवर्नमेंट में लोकल गवर्नमेंट का होम मिनिस्टर हमारे पास होम मिनिस्ट्री थी, तो कराची के अंदर नहीं, देखें कॉनोटेशन सही होनी चाहिए ना। अगर होम मिनिस्टर पिछली गवर्नमेंट में आपका था तो मुझे बताएं 2002 से लेकर 2007 तक टारगेट किलिंग आपने सुनी? तो इसका मतलब मैंने तो नहीं सुनी। इसका मतलब है कि आपको अगर होम मिनिस्ट्री दी जाए तो ही टारगेट किलिंग नहीं, इसका मतलब है कि जब कॉम्पिटेंट लोग राइट मैन फॉर द राइट पोस्ट होगा तो फिर इख्तियारात का सही इस्तेमाल होगा। मैं तो ये कहता हूँ, मैं किसी दूसरे को क्यों क्रिटिसाइज करूँ। इसी तरह आप लोकल गवर्नमेंट देख लें, लोकल गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री जब MQM के पास थी तो सक्सेस स्टोरी है। आज पाकिस्तान में अगर मिसाल दी जाती है मुस्तफा कमाल साहब की, या ऐसे क्यों है कि आपको चीज दे दी जाए तो उसके बाद सक्सेस है आपकी? नहीं तो आप कर लें, ना दी, जहां तो आप कर लें, तो इसमें फिर पावर शेयरिंग होती है वहां पे आप नाको चने चबा देते दूसरे। नहीं, देखिए फिर आप कर लें ना, हमारे पास नहीं तो आप कर लें। अगर 2002 से 2007 तक की सक्सेस स्टोरी है हर चीज में, हर फील्ड में, अगर 2002 से 2000 तक पाकिस्तान की इकोनॉमी बूम कर रही थी, अगर कराची का स्टॉक एक्सचेंज ऊपर जा रहा था तो इसलिए जा रहा था कि यहाँ के हालात दुरुस्त थे। तो अगर जो वक्त इख्तियार हमारे पास था उसकी अगर आप हमारी क्रेडिबिलिटी अकाउंटेबिलिटी करें तो समझ में भी आता है। जैसे ही हमारे पास से कैसे ना करें आपकी अकाउंटेबिलिटी वसीम आफ्ताब साहब और इजहारुल हसन साहब, आप वफाकी हुकूमत में बैठे हैं, आप सूबाई हुकूमत में बैठे हैं, उसके बावजूद हम आपको जिम्मेदार ना ठहराएं। क्यों? अगर ऐसा था तो आप कैबिनेट छोड़ देते, इस्तीफा देते। ये फ्रेंडली अपोजिशन वाला किरदार आप क्यों अदा कर रहे हैं? पाकिस्तान के अंदर अगर सही मानों में ऑपोजिशन कोई कर रहा है, कोई सियासी जमात कर रही है तो MQM है। अगर फिर हुकूमत में क्यों है आप? अगर कल हम हुकूमत छोड़ देंगे सब ठीक हो जाएगा? क्या ये हमारे हुकूमत के होने की वजह से हो रहा है? क्या ये सब कुछ इसलिए हो रहा है कि MQM एक आम लोगों की जमात हुकूमत में इतनी बुरी लगती है आप लोगों को? क्या एक आम आदमी वजीर बन जाए ये आपसे हजम नहीं हो रहा? अगर हम हुकूमत छोड़ दें तो ये सब ठीक हो जाएगा? क्या आप एक नाकाम हुकूमत के तौर पे, जो कि हुकूमत के साथ बैठे हुए हैं, क्या आप ये जिम्मेदारी नहीं मानते कि लोग आपसे हो सकता है कि अमन अमान के मामले के ऊपर नाखुश हो? अमन अमान के मामले पर नाखुश हमसे जरूर हो सकते हैं बहैसियत उनके नुमाइंदे के, लेकिन क्या अमन अमान की खराबी की जिम्मेदारी आप MQM पे डालना चाह रहे हैं? हो सकता है आपकी हो सकता है, नहीं, इसकी कोई वजूहत होनी चाहिए ना। नहीं, हमारी जिम्मेदारी, हुकूमत में बैठे, वोट आपने लिए तो जिम्मेदारी यही तो मैंने आपसे कहा ना, कल MQM अगर हुकूमत छोड़ दे अमन अमान ठीक हो जाएगा? हो सकता है हो जाए। क्या ये सब इसलिए हो रहा है कि हम हुकूमत में? तो देखिए सर, आप छोड़ ही क्या ये सब कुछ इसलिए हो रहा है कि हम हुकूमत में? MQM एक आम लोगों की नुमाइंदा जमात क्या हुकूमत में इतनी नापसंद है? आपने 4 साल में यहाँ पे गोली, दहशतगर्दी और बहुत सारे इल्ज़ामात आप पे लगते हैं, क्या उसके अंदर आपकी शिरकत नहीं है? उसके अंदर आपके ऊपर इल्ज़ामात दुरुस्त नहीं है? वसीम भाई, अच्छा प्यारी बहन, मैं आपसे ये अर्ज़ करूँगा कि आपने जितनी लंबी चौड़ी तहमीद बांधी थी अपने प्रोग्राम के शुरू में, और जो मदद सराई आपने MQM के लिए की, उसमें कई या लगाया आपने कि या तो ये हैं, या तो ये हैं, या तो ये हैं। हमको कौमी जमात बनने से इस रवैये ने रोका, आप जैसे रवैयों ने, कि जिन्होंने ये इल्ज़ामात लगा दिए, लेकिन इसके बाद अगर ये नहीं है तो फिर या आप एक बहुत अच्छी जमात हैं, क्या आप आवाम की हकीकत मानने में जमात हैं? ये भी फिर कहना चाहिए था आपको। आपने तो सिर्फ या वो वाले लगाए जिसमें मनफी पहलू आता था। इतने सारे लोग जिस जगह आप यहाँ पे जमा हैं, यहाँ पे हम सब बैठे हुए हैं, ये पीछे जो मेरी इमारत है ये ऐसी नहीं बन गई है, ये किसी फनकार के फ़न का नमूना नहीं है। ये इस बात की अक्कासी है कि एक तहरीक थी, इसमें लोगों ने जाने दी हैं, इस नज़रिए को फ़रोग़ देने के लिए लोग आज भी हरकत में हैं। लेकिन पाकिस्तान का मुरव्वजा सियासी निज़ाम
किसी ऐसी आवाज को उभरने नहीं देता जो पाकिस्तान में तब्दीली की बात करता है। मेरी बात कंप्लीट होने दे। मेरी बात तो सुने आप, मेरी बात ही नहीं सुन रही है। बात यही होती है कि आप हर अच्छी बात को बीच में से काटते हैं और हर खराब बात को आगे लेके जाते हैं। आपने देखिए बात सुने, आपने ये कहा ना, आपने एमक्यूएम ने हुकूमत जब छोड़ दी थी उस वक्त क्या गंगा उल्टी बहनी शुरू हो गई थी? एमक्यूएम ने हुकूमत छोड़ी भी है इसी गवर्नमेंट के अंदर, अगर आपको याद है ना। तो अगर आपका ये जो आपका देरीना मुतालबा है, पाकिस्तान की कौन सी सियासी जमात है जो इलेक्शन इस बुनियाद पे लड़ती है कि वो जीत कर अपोजिशन में बैठेगी? मुझे एक सियासी जमात का नाम बताइए। लेकिन आप तो हमेशा हुकूमत में है ना। हमेशा, जब भी इलेक्शन में जाएंगे मंशूर किस लिए पेश करते हैं? इसलिए पेश करते हैं कि हम जीत के अपोजिशन में बैठेंगे। जो मंशूर होता है इसलिए होता है ना कि जीत कर हुकूमत में आएंगे और अपने लोगों के मसाइल हल करेंगे। लेकिन अगर आपने कोई नया फॉर्मूला दिया है लोगों को कि भाई जीतें और अपोजिशन में जाके बैठे लोगों को मसाइल हल करें, तो ये नई थ्योरी होगी जो आपकी तरफ से पेश की जा रही होगी। ये कौन सा इंसाफ है वसीम भाई कि आप हुकूमत में भी बैठे, हुकूमत पे तनकीद भी करें, गुर्बत ना, यही है जमहूरियत। जवाब भी आप ना दें। मुहज़्ज़िब माशरे की तारीख जब आप पढ़ेंगी, अफसोस कि हमारे यहाँ नहीं पढ़ी जाती, तो वहाँ यही है, लोग हुकूमत एक जमात के अंदर अपनी जमात को बुरा कह रहे होते हैं। लेकिन आपने एक ऐसा माशरा तश्कील दे दिया है कि अगर कुछ भी हो जाए उसको हमेशा हुकूमत को सपोर्ट करना है। ये अगर हम कुछ कहते हैं तो फिर आप कहते हैं लोहे के चने चबा देते हैं। क्यों हम इस बात को एक्सेप्ट नहीं करते कि बुरी बात कहीं पर भी किसी वक्त जो कहेगा, किसी भी इंसान में इतनी जुर्रत होनी चाहिए, अगर वो हम में है तो आप उसको कहती हैं कि हमने चने चबा दिए। इत्तेहादी जमातों के हमारी अच्छाइयां भी हमारी जहां आपको तनकीद करने का पूरा हक है, वहां आप पर यह बात भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके शोल्डर पर आकर फिक्स होती है कि हम की अच्छाइयां भी लोगों में बताएं, ताकि वो मुल्कगीर जमात बन सके। आप 1000 अफराद के जलसे का 1000 अफराद का कोई जलसा करे, पूरा मीडिया लग जाता है कि ये देखें तब्दीली की करना गई। लेकिन अगर कोई खवातीन का मुल्क की क्या पूरी दुनिया की तारीख का सबसे बड़ा जलसा हो जाता है। कितने टॉक शोज हुए मुझे बताइए? आप नहीं हुए, आप मुझे बताइए, आप मुझे बताइए प्राय हमवार करने के लिए कितना काम करती हैं? आप ही को कवर करते हैं, आपकी तकरीर या अल्ताफ भाई की तकरीर को सुनवाते हैं। ये तस्लीम कीजिए, घंटा की भी तकरीरों सुनवाते हैं। क्या आप इसको अप्रिशिएट नहीं करते? आप सिर्फ मीडिया को इस निगाह से देखेंगे कि वो आप पे तनकीद करती है। ये बात नहीं है। जो मीडिया का किरदार है वो बिल्कुल अदा करे। तनकीद बराए इस्लाह हो, हम उसको खुश दिली से हमेशा कबूल करते हैं और करते रहेंगे। लेकिन तनकीद के पीछे अगर इख्तलाफ ना हो बल्कि नफरत हो तो उस पर एहतजाज करना हर कैसे फैसला कर सकते हैं कि ये नफरत है? आप ये कैसे मैं कहता हूँ ये लंबी डिबेट है ना, इतनी सी देर में ये हल नहीं होगी। लेकिन बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो इख्तलाफ पर मबनी नहीं होती हैं, जो उसके पीछे वो अज़बियत, वो तासुब, वो छलक रहा होता है कि आप इस वक्त क्या हैं। नहीं, मगर मैं इजहार भाई आपके पास, ये तो वसीम भाई ने गुस्से में कह दिया, मैं समझ सकती हूँ उनका गुस्सा और मैं पूरी कदर करती हूँ आपके गुस्से की। लेकिन ये जो मुफाद परस्त टोले की बात हम बार बार करते हैं, पेट्रोलियम प्राइसेस पे आपने आवाज़ उठाई, बाहर आ गए, तस्लीम किया, वापस चले गए। इसी तरह भत्ते के ऊपर आपने आवाज़ उठाई, लोग तो कहते हैं आपने ब्लैकमेल किया जरदारी गवर्नमेंट को, लेकिन आपने आवाज़ उठाई, सुनी गई, आप वापस चले गए। आपने अवाम के लिए अब तक क्या किया? क्या एहतजाज आपने भूख नंग अफलास के लिए किया? कौन सी ऐसी कॉल दी कि गवर्नमेंट को कहा कि ये हो जाएगा तो फिर हम आपके साथ आएंगे? क्या किया आपने 4.5 सालों में? की सतह पर मुत्तहदा कौमी मूवमेंट ने ऐसे मफादातों का तहफ़्फ़ुज़ किया है जिसमें सिंध की यकता, लिसानी तसादुम से बचाने की तमाम तर कोशिशें और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो शहर कराची जो माशी हब है उसके ख़िलाफ़ होने वाली तमाम साजिशों के रास्ते में अगर मुत्तहदा कौमी मूवमेंट ही वाहिद रुकावट है जिसने न सिर्फ इस डेमोक्रेसी को चलने दिया, जिसकी वजह से आज डेमोक्रेसी है, जिसकी वजह से पाकिस्तान का माशी अब स्टैंड करता है, जिसकी वजह से आपने आमरीत को भी चलने दिया। मैं नहीं चाहता कि सुप्रीम कोर्ट के किसी फैसले के ऊपर जारी रखा, मैं सुप्रीम कोर्ट के किसी फैसले के खिलाफ कोई कमेंट नहीं करना चाहता। अगर मीडिया की ये राय है तो बेशक आप इसको अपने तौर पर इसका इजहार करें। किसी फोरम में पिछली कोई गवर्नमेंट अनडेमोक्रेटिक या अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं थी किसी भी फोरम पर। मेरी गुजारिश सिर्फ ये है जी, मैंने सुप्रीम कोर्ट का रेफरेंस दे दिया आपको। अच्छा, आप सुप्रीम कोर्ट उसी लिए दिया उस सुप्रीम कोर्ट को मानते हैं जिसने पीसीओ के तहत तमाम अदलिया का एहतराम करते हैं और जाहिर है उन्हीं के फैसलों की हम कोर्ट भी कर रहे हैं। अब आइए रिलीफ की जहाँ तक बात है,
जब जब हुकूमत में ऐसे इकदाम हुए, ये पेट्रोलियम प्राइसेस एमकेएम के 51 या 25 एमएनएस की आवाज नहीं थी, ये पाकिस्तान के करोड़ों लोगों का मुतालबा था जिसके ऊपर एमकेएम बाहर आई।